नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चों को इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट जैसे कि नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन बहुत बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमी के 10 बेसिक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का पहला कंसेप्ट कौन सा है। आज का पहला कंसेप्ट आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों, नेशनल इनकम। ये क्या है? बहुत ही सिंपल सा, एक लाइन में आप इसको समझ सकते हैं। देश के नागरिकों द्वारा, चाहे वो देश में रह रहा हो या विदेश में रह रहा हो, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट वैल्यू का एडिशन है। यानी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को का मार्केट वैल्यू को ही हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। अब इसको ये देखिए, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही सिंपल सा इसका इंपॉर्टेंस है कि नेशनल इनकम का बढ़ने का मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है एंड जनरली देश यानी इकोनॉमी के लोगों का जीवन स्तर ऊपर होता है, बढ़ता जाता है। समझ में आ गया बच्चों? राष्ट्रीय आय। दूसरा आप देखिए, जीडीपी। राष्ट्रीय आय एंड जीडीपी में थोड़ा सा अंतर है बट एक ही जैसा है। वहां पे था कि देश के नागरिक, चाहे वो देश में रह रहा हो या विदेश में रह रहा हो, यहां पे है रेजिडेंट्स यानी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, कोई भी आदमी हो, उसके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट वैल्यू ही जीडीपी कहलाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? जीडीपी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी भी आदमी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट वैल्यू होता है। यानी जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है, यदि उनके मार्केट वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तब उसे आप जीडीपी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? जीडीपी का बढ़ना अगेन इकोनॉमी को ऊपर ले जाना, इकोनॉमी का ग्रो को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति। ये क्या है? इन्फ्लेशन। यानी आप कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस का बढ़ना, मूल्य का कंटिन्यूअस बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। अब आप पेपर में बहुत सुनते होंगे, ऑलमोस्ट हर रोज इन्फ्लेशन के बारे में हम सुनते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में। कई बार आप लोगों को लगता है कि यार इन्फ्लेशन बहुत बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन एक सर्टेन रेंज तक यानी 5 से 6% तक इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है, क्योंकि जब इकोनॉमी या जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर के लिए ये इंसेंटिव होता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। जब प्राइसेस बढ़ेंगी यानी जब मूल्य वृद्धि होगा तो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है और इससे चूंकि वो लालची आदमी है तो वो और ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। जब और ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगा तो उसे रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, यानी सब कुछ चाहिए। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी के लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इन्फ्लेशन हमेशा बुरा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है बच्चों? बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक इंडिविजुअल करंट मार्केट वेज रेट पे, यानी जो भी वेज रेट अभी चल रहा है उस पे वो काम करने को तैयार है, लेकिन मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट रेट 500 रुपया पर डे चल रहा है और
मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे 1,500 रुपए घंटा चाहिए, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। यदि मैं मार्केट वेज रेट पे, यानी करंट वेज रेट, अभी जो मार्केट में जो वेज रेट चल रहा है, जो हमारी मजदूरी चल रही है, यदि उस पे मैं काम करने को तैयार हूं और उसके बावजूद भी काम ना मिले, तब आप इसे बेरोजगारी कहते हैं बच्चों। अलग अलग तरह की बेरोजगारी होती है, उसको मैं जो बेरोजगारी जब समझाऊंगा तब समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे जैसे है संरचनात्मक, चक्रीय, फ्रिक्शनल, अलग अलग बेरोजगारी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। ये वो पॉलिसी होती है, ये सरकार की वो पॉलिसी है जो जिसमें टैक्सेस को बढ़ाना या घटाना एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ाना या घटाना शामिल होता है। यानी फिस्कल पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी जिसमें सरकार टैक्स एंड एक्सपेंडिचर को बढ़ाती या घटाती है। मतलब ये कि कर को बढ़ाती घटाती है या फिर व्यय को बढ़ाती घटाती है। क्लियर है बच्चों? उसे आप फिस्कल नीति कहते हैं। यानी सरकार की राजस्व और खर्च संबंधी नीतियों को ही हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मॉनेटरी पॉलिसी बच्चों। वैसी सरकार की वैसी पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई को चेंज किया जाता है। आई रिपीट अगेन, सरकार की वैसी पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई को चेंज किया जाता है, जैसे कि मनी सप्लाई का बढ़ना, मनी सप्लाई का घटना। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करता है। आई रिपीट अगेन, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई अपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर के थ्रू मनी सप्लाई को बढ़ाता है या फिर घटाता है। इसे आप मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद मांग एंड पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या होता है बच्चों? पता है आप लोगों को डिमांड क्या होता है? किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता यदि साथ हो तो उसे आप डिमांड कहते हैं। मान लेते हैं कि आपको अब पढ़ने की इच्छा है लेकिन फी पे करने की क्षमता नहीं है, तो आप इसे कोर्स का डिमांड नहीं कहेंगे। यदि आपके पास पढ़ने की इच्छा हो और फी पे करने की क्षमता भी हो, तब आप इसे कहेंगे कि कोर्स की डिमांड है। यानी किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता, ये देखिए, इच्छा और क्षमता यदि साथ में होती है तो उसे आप डिमांड कहते हैं। सप्लाई किसे कहते हैं? किसी वस्तु की, ये देखिए, किसी वस्तु की बाजार में उपलब्धता को आप सप्लाई कहते हैं या फिर आपूर्ति कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार संरचना। मार्केट में अलग अलग तरह के मतलब मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुओपोली। अलग अलग तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं और इसको हम मूल्य निर्धारित करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जब एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है, आई रिपीट अगेन, जब एक देश दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है, तब आप उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और इसमें कम से कम 2 देश इन्वॉल्व होंगे और कम से कम 2 मुद्राएं इन्वॉल्व होंगी। यानी जिस देश के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और जिसके साथ, मतलब हमारा मुद्रा, मतलब भारतीय मुद्रा, और सपोज कि हम यूएस का ट्रेड करें तो यूएस की मुद्रा। क्योंकि जब हम वहां से कुछ इंपोर्ट करेंगे तो हमें उनको डॉलर में पे करना है, और वो जब हमारे यहां से जब वो लोग इंपोर्ट करेंगे, यानी हम जब एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें वो रुपये में पे करेंगे। डॉलर में भी पे होता है, बट यहां पे उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज के लिए विकास। विकास क्या होता है बच्चों? विकास क्या होता है पता है आप लोगों को? विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 2 कंसेप्ट है। तब यहां पे आते हैं। ग्रोथ क्या होता है बच्चों?
किसी फाइनेंशियल ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ने को आप ग्रोथ कहते हैं। एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ के साथ साथ इंडिविजुअल का जीवन स्तर में यदि सुधार होता है तब आप उसे डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।